जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम आ गए हैं स्पोकन लेके आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सेंटेंस के साथ। तो आज हम बताने वाले हैं कि कोई चीज़ है तो उसके लिए हम कैसे कैसे मतलब वैसे सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे एक लड़का है तो देयर इज ए बुआ, एक लड़का है तो देयर इज ए बुआ, एक कुत्ता है तो देयर इज ए डॉग, एक स्कूल है तो देयर इज अ स्कूल, एक मंदिर है तो देयर इज अ टेम्पल, एक पंखा है तो देयर इज अ फैन। तो इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे। और यही सेंटेंस क्या होता है कि सड़क पर एक लड़का है तो देयर इज अ बुआ ऑन द रोड। इस तरह का सेंटेंस को हम लोग बनाना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, इन लोगों से हम पूछते हैं इस तरह का सेंटेंस कुछ। तो बच्चे हमको बोलेंगे कि देखिए ये लड़का सा मजाक कर रहा है बोल रहा है कि सर आपका टिक्की उठा हुआ है, बताइए तो कैसा लड़का सब है। तो चलिए हम पूछ लेते हैं। कोई बात नहीं, और ये सब स्टाइल है, हंसो नहीं, स्टाइल है ये। तो बताओ बच्चों, एक लड़का है, एक मंदिर है, एक विद्यालय है, एक कमीज है, देयर इज ए शर्ट। तो चलिए एक पंखा है, एक हाथी है, देयर इज एन एलिफेंट, ठीक है, एक गाय है, एक भिखारी है, देयर इज अ बेगर। नहीं, इस तरह से एक गिलास है, देयर इज अ गिलास, एक स्कूल है, एक मंदिर है, ठीक है। इस तरह से एक कलम है, एक किताब है, एक कॉपी है। तो इस तरह का सेंटेंस हमको ऐसे बोलना है। तो एक कुत्ता है, अब देखिए ये लोग तो बोल दिया कि देयर इज ए डॉग, देयर इज ए कैट, देयर इज ए ग्लास, देयर इज ए फैन, मतलब एक पंखा है, एक मिनट और, पानी है, देयर इज ए वाटर, नहीं ए नहीं लगेगा, देयर इज वाटर, जिसको हम गिन नहीं सकते उसमें ए सब ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो तेल है, देयर इज ऑयल, पानी है, देयर इज वाटर, तेल है, देयर इज ऑयल। इसी तरह से और भी ऐसा हो जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं तो उसमें ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए, तो अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि पानी है, तो पानी है, तो पानी है तो क्या बताए थे अभी, देयर इज वाटर, WATER वाटर। इस तरह से जैसे एक कुत्ता है, जैसे एक कुत्ता है तो देयर इज ए डॉग, देयर इज अ डॉग, देयर इज अ डॉग। इस तरह से एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल। लेकिन कुत्ता कभी सड़क पे रहता है, मंदिर कभी बगीचा में भी रहता है, कभी सड़क के सामने रहता है, कभी हमारे घर के सामने रहता है। कोई पेड़ ही है तो हमारे घर के सामने भी हो सकता है, कभी हमारे घर के पीछे में भी हो सकता है, कभी हमारे घर के बगल में भी हो सकता है। जैसे एक शिक्षक है तो देयर इज अ टीचर। अब टीचर जो है क्लास के अंदर भी हो सकता है, किसी स्कूल में भी हो सकता है। तो हम कैसे लंबे लंबे सेंटेंस को बनाएंगे। तो देखिए जिस तरह से बच्चों ध्यान दो, अगर कोई चीज़ कहाँ पे है उसके बारे में हम भी देख रहे हैं। अगर बगीचे में तो क्या लिखेंगे, इन द गार्डन, क्या लिखेंगे, इन द GARDEN गार्डन, मतलब बगीचे में, बगीचा में या बगीचे में जो भी है, बगीचा में। जैसे स्कूल में तो क्या बोलेंगे, इन द स्कूल, मतलब स्कूल में। अगर स्कूल में तो इन द स्कूल। सड़क पर तो क्या बोलेंगे, ऑन द रोड, क्या बोलेंगे, ऑन द रोड, सड़क पर। बहुत हल्ला हो रहा है, बोलना पड़ेगा क्या, सड़क पर, ऑन द रोड, सड़क पर। अगर हमको बोलेगा कमरे में तो इन द रूम, कमरे में, इन द रूम। नहीं, गांव में, इन द विलेज, मेरे गांव में, इन माई विलेज, मेरे गांव में, उसके गांव में, इन दैट विलेज।
नहीं सॉरी, इन हिज विलेज, वैसे ही बोल सकता है, या उस गांव में, इन दैट विलेज, ठीक है, इस तरह से। इस गांव में, इन दिस विलेज। इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। मेरे स्कूल में, इन माई स्कूल, ठीक है। इस कमरे में, इन दिस रूम। इस गांव में, इन दिस विलेज, इस तरह से। इस नदी में, इन दिस रिवर। तो इस तरह से हमें जहाँ पे जो चीज़ है ना उसके बारे में हमको बोलना है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो लंबा सेंटेंस बनाने वाले हैं, जहाँ के बारे में वहाँ पे पहले वहाँ के बारे में बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है ये चीज़ कि नदी में पानी है, नदी में पानी है। तो सबसे पहले पानी है, सबसे पहले पानी है, सबसे पहले पानी है। तो पानी है तो क्या होता है, हाँ, देयर इज वाटर, देयर इज वाटर। अब कहाँ है पानी, तो नदी में, तो क्या होगा, इन द RIVER, रिवर, इन द रिवर, इस तरह से। तो देखते हैं और भी ऐसे ही सेंटेंस को। तो चलिए हम इस तरह का सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे है, इस गांव में एक मंदिर है, टेबल पर एक किताब है, कमरा में कोई नहीं है, इस कमरा में एक बंदूक है, और मेरे गांव में एक विद्यालय है। इस तरह का सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ देर पहले हम बताए हुए थे कि एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल, एक किताब है, देयर इज अ बुक, कोई नहीं है, देयर इज नन, एक बंदूक है, देयर इज अ गन, एक विद्यालय है, देयर इज अ स्कूल। अब कौन चीज़ कहाँ पे है उसके बारे में, तो इस गांव में, इन दिस विलेज, टेबल पर, ऑन द टेबल, कमरा में, इन द रूम, इस कमरा में, इन दिस रूम, मेरे गांव में, इन माई विलेज, इस तरह का। तो देखिए, तो सबसे पहले हम किसका बनाएंगे, तो एक मंदिर है, एक किताब है, कोई नहीं है, एक बंदूक है, एक विद्यालय है। इस तरह के जो सेंटेंस होगा उसमें हम इस पार्ट को पहले बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो देयर इज अ टेम्पल, TEMPLE, देयर इज अ टेम्पल। तो एक मंदिर है, कहाँ पे है, तो इस गांव में, तो इन दिस विलेज। अगर यहाँ पे ये रहता कि मेरे गांव में एक मंदिर है, तो देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज, इस तरह से। टेबल पर एक किताब है, तो सबसे पहले एक किताब है, तो कैसे लिखेंगे, तो THERE, देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक। अब कहाँ पे ये किताब है, तो टेबल पर, तो ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो देयर इज नन, देयर इज नन। अब कहाँ नहीं है कोई, तो कमरा में कोई नहीं है, तो इन द रूम, इन द रूम, इस तरह से। इस कमरा में एक बंदूक है, सबसे पहले एक बंदूक है, देयर इज अ गन, देयर इज अ गन। अब कहाँ पे बंदूक है, तो इस कमरा में, तो इन दिस रूम, इन दिस रूम, इसका होता है दिस। अब पकड़ना आप लोग जाकर फिश। चलिए, तो एक विद्यालय है, तो सबसे पहले हम एक विद्यालय है इसका बनाएंगे, तो THERE, देयर इज अ स्कूल, देयर इज अ स्कूल। अब कहाँ पे, तो मेरे गांव में, तो इन माई विलेज। अब देखिए, यहीं पे रहता कि बगीचा में एक मंदिर है, तो देयर इज अ टेम्पल, कहाँ पे, तो बगीचा में, तो इन द गार्डन, इस तरह से। तो इस तरह का सेंटेंस आप लोग देखिए, और भी देते हैं कुछ सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं और भी अच्छे अच्छे सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ एक किताब है, तो यहाँ एक किताब है, सबसे पहले एक किताब है, एक किताब है, क्या होगा, एक किताब है, इसका पहले हम बनाएंगे। तो एक किताब है, तो देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक। अब कहाँ है, तो यहाँ है, तो यहाँ का स्पेलिंग क्या होता है, हेयर होता है, HERE, हेयर। यहाँ दो कलमे हैं, तो सबसे पहले दो कलमे हैं, तो देयर आर टू पेन्स,
देयर आर टू पेन्स, देयर आर टू पेन्स। अब कहाँ पे? तो यहाँ पे, तो हेयर। अगर वहाँ रहता तो देयर। मेरे विद्यालय में 10 शिक्षक हैं, तो सबसे पहले 10 शिक्षक हैं। क्या है? 10 शिक्षक हैं। देयर आर 10 टीचर्स, देयर आर 10 टीचर्स, देयर आर 10 TEACHERS टीचर्स। अब कहाँ पे? तो मेरे विद्यालय में, तो इनमय स्कूल, इनमय स्कूल, इनमय स्कूल। थोड़ा इधर चला गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इनमय स्कूल। अब मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो सबसे पहले 5 सदस्य हैं, तो क्या होगा? देयर आर 5 मेंबर्स, देयर आर 5 मेंबर्स, MEMBERS मेंबर्स। अब कहाँ पे? तो मेरे परिवार में, इन माई फैमिली, इन माई फैमिली। फैमिली का स्पेलिंग FAMILY, फैमिली। सही है? गलती लग रहा है हमको। अब देखते हैं, इस दुकान में बालू नहीं है, तो बालू का क्या होता है? सैंड होता है। क्या होता है? सैंड। तो बालू नहीं है, तो यहाँ पे नहीं के लिए हम नोट का ही प्रयोग कर सकते हैं और नो का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग नो का ही प्रयोग करेंगे ऐसे करके, देयर इज नो सैंड, देयर इज नो सैंड, मतलब देयर इज नो सैंड मतलब बालू नहीं है। कहाँ नहीं है? तो इस दुकान में, तो इन दिस शॉप, इन दिस शॉप। वहाँ शांति नहीं है, यहाँ पे शांति किसी का नाम नहीं है। शांति मतलब नहीं, किसी को शांति नहीं रहता, वो शांति नहीं है, तो शांति नहीं है। तो देयर इज नो पीस, देयर इज नो PEACE, देयर इज नो पीस। कहाँ पे? तो वहाँ पे, तो देयर इज नो पीस देयर, मतलब वहाँ शांति नहीं है। पर्स में पैसा नहीं है, सबसे पहले पैसा नहीं है, देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी। अब कहाँ पे पैसा नहीं है? तो पर्स में, इन द पर्स, इन द पर्स। तो पर्स में पैसा नहीं है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, क्योंकि हमें मिटाने वाले हैं इसको, ताकि उधर के सेंटेंस को भी हम आप लोगों को बढ़िया से बता पाए। तो चलिए, कोई बात नहीं, अभी फिर से लिख देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं बाकी सेंटेंस को हम लोग। तो यहाँ पे है, गिलास में पानी नहीं है, गिलास में पानी नहीं है। तो सबसे पहले पानी नहीं है, तो देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर। तो चलिए यहाँ के सेंटेंस को हम लोग यहाँ बना कर देख लेते हैं। तो देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर। पानी नहीं है, कहाँ नहीं है? तो गिलास में नहीं है, तो इन द गिलास। इस तरह से। अब इस गांव में पेड़ नहीं है, बताइए कोई ऐसा भी गांव है जहाँ पेड़ नहीं है? तो पेड़ नहीं है, देयर इज नो ट्री, पेड़ नहीं है, देयर इज नो ट्री, देयर इज नो ट्री। अब कहाँ पे? इस गांव में, इन दिस विलेज, इन दिस विलेज। अब पानी नहीं है इस कुआं में। अब बताइए कोई ऐसा भी कुआं है जहाँ पानी नहीं है? तो पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर। इस कुआं में पानी नहीं है, तो देयर इज नो वाटर इन दिस वेल, इन दिस
वेल, इस तरह से। इस तालाब में मछली नहीं है, तो तालाब का होता है पॉन्ड, जो पोखर होता है उसी को लोग तालाब बोलते हैं। तो मछली नहीं है, तो देयर इज नो फिश, THE, और देयर इज नो फिश, देयर इज नो फिश। अब कहाँ पर? इस तालाब में, इन दिस पॉन्ड। घर में 3 कमरे हैं, घर में 3 कमरे हैं, सबसे पहले 3 कमरे हैं, तो THERE, देयर आर 3 रूम्स, देयर आर 3 रूम्स। घर में, इन द हाउस, ओ सॉरी, देयर आर 3 रूम्स इन द हाउस, इन द हाउस, इन द हाउस। तो इस तरह का सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हैं। इस पे बहुत सारा सेंटेंस बनता है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अपने गांव के बारे में, स्कूल के बारे में, ऐसे सेंटेंस को सीख करके। जैसे मेरे विद्यालय में 10 शिक्षक हैं, देयर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल। मेरे विद्यालय में एक चापाकल है, देयर इज अ चापाकल, मतलब सॉरी, देयर इज अ हैंड पंप इन माई स्कूल। इस तरह से मेरे विद्यालय में 10 कमरे हैं, देयर आर 10 रूम्स इन माई स्कूल। इस तरह से आप लोग स्कूल पे भी लेख से तैयार कर सकते हैं, और गांव के बारे में भी कि मेरे गांव में ये है, मेरे गांव में वो है, मेरे गांव में ये नहीं है। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो चलिए सीखिए, और भी हम लेके आते हैं अगले वीडियो में और भी मज़ेदार वीडियो लेकर के।